वेरी वॉर्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षर रोयल आप सभी का स्वागत करता हूं एक एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे और अच्छे से पढ़ाई कर लोगे। और जिस घड़ी का सभी को इंतजार था, जिस समय का सभी को इंतजार था, वो घड़ी आ चुकी है। अभी रिसेंटली आईबीपीएस ने एएफओ का, जो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर का रिजल्ट जारी कर दिया, जो मेंस का रिजल्ट है। और हमने काफ़ी चीज़ें भाई पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस भी कर ली थी आईबीपीएस एएफओ मेंस के बारे में, काफ़ी चीज़ें। और इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जैसे कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। और आगे किस तरीके से, देखो अभी जंग आपकी ख़त्म नहीं हुई है। जो मेन जंग है, या बोल सकते हैं जो मेन वॉर है, या बोल सकते हैं जो मेन इंतहा है, वो आपका वो अगला जो राउंड है, जो थर्ड राउंड है, जो इंटरव्यू राउंड है, वो सबसे ज़रूरी राउंड है। क्योंकि आपने चाहे कितनी भी मेहनत की हो, चाहे कितनी भी आपने तैयारी की है, अगर आपका फाइनल में आपका नाम नहीं आता है तो आपको कोई नहीं पूछेगा, आपको कौन नहीं जानेगा, आपको कोई नहीं पूछेगा कि आपने प्री और मेंस क्वालिफाई किया था या नहीं, या इंटरव्यू तक कोई नहीं पूछेगा। अगर आप इंटरव्यू को क्या क्वालिफाई करते तो सब आपसे पूछेंगे, हाँ भी आपका एग्जाम क्लियर हो चुका है, ठीक है। तो जो मेन इंतहा है, जो मेन हमारा ये राउंड है, वो थर्ड राउंड होता है, जिसको हम इंटरव्यू राउंड बोलते हैं। और इस बार काफ़ी बच्चों को बेनिफिट भी मिलेगा इस राउंड का, क्योंकि अभी रिसेंटली काफ़ी कम बच्चों को ही एएफओ ने, आईबीपीएस ने अभी रिसेंटली चूज़ किया है या थर्ड राउंड के लिए बुलाया है। तो हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे इंटरव्यू की तैयारी किस तरीके से की जाती है। और दूसरी बात हम जानेंगे भाई कि हम किस किस तरीके से इंटरव्यू को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं, किस तरीके से हम बाकी बच्चों से ज़्यादा मार्क्स ले सकते हैं, किस तरीके से हम, क्या क्या वो टेक्निक है, किस किस तरीके, कौन कौन से क्वेश्चन पर हम ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे हम आसानी से इस इंटरव्यू राउंड को क्वालिफाई कर सकते हैं। ये सब जानकारी हम इस क्लास के अंदर आप सभी को देंगे। और आपका, और मैं अगेन सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा उन सभी स्टूडेंट्स का, कॉन्ग्रेचुलेशन उन सभी स्टूडेंट का जिन्होंने आज अभी एएफओ मेंस की में अपना क्वालिफाई किया, में एएफओ मेंस को क्वालिफाई किया है, जिन्होंने दिन रात जाग कर मेहनत की है और रात रात भर दिए जलाए थे, और उन दियों का उनको सभी को परिणाम मिल चुका है, ठीक है ना। तो कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन यूर एक्सीलेंट सक्सेस एंड गुड लक फॉर मोर प्रोग्रेस। आगे के लिए आपके लिए बहुत ही शुभकामनाएं भाई। और आगे भी आप जो अगला राउंड है, वो आप अच्छे मार्क्स से स्कोर कर पाओ। और दूसरी बात, आपकी कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प ने आपको परीक्षा में क्लियर करने में मदद की है। ये नहीं है कि भाई किसी का तुक्का लग गया या नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी मेहनत और आपका दृढ़ संकल्प जो आपने बनाया था, उसी का ये परिणाम है, उसी का ये रिजल्ट है जो आज आपने क्वालिफाई किया है भाई। और आपकी इस सफलता में मेरी तरफ से आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, चीयर्स और बधाई, और सभी मेरे स्टूडेंट को, ठीक है डियर, सभी मेरे प्यारे दोस्त, जननी और सभी को मैं मेरा प्यार भरा शुभकामनाएं, ठीक है, जिन्होंने आज एग्जाम को क्वालिफाई किया है, ठीक है डियर। चले भाई, अब हम इस लेक्चर के अंदर जो ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, बस आपको थोड़े मतलब बताएंगे भाई किस तरीके से आप इंटरव्यू को क्वालिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। देखो आपको पता भी है भाई कि जो आपका इंटरव्यू के अंदर जो राउंड होता है भाई, आप सभी को पता है भाई, जो इंटरव्यू के अंदर जो राउंड होता है वो क्या होता है, जो मेन राउंड होता है क्या होता है आपका 80 रेशियो 20 का ये खेल होता है सारा। जो कि आपका ये जो 80 मार्क्स है, वो 60 क्वेश्चन होते हैं उसमें बांटा जाता है। यानी कि आपको, मैंने पिछली क्लास में भी आपको डिस्कस किया था कि 1.33 से जितने भी आपके मार्क्स आएंगे, जो एएफओ में क्लियर होने के बाद जो आपके जितने भी मार्क्स आएंगे, जितने भी आपके नंबर आएंगे, उसको हम 1.33 से मल्टीप्लाई कर देंगे, या 4/3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें जो 60 क्वेश्चन का रेशियो 80 में मिल जाता है। और जो अगला राउंड होता है, जो देखिए इंटरव्यू जो राउंड होता है वो 20 मार्क्स का होता है। 20 राउंड मार्क्स का नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपका इंटरव्यू होता है डियर। ये आपका इंटरव्यू इस तरीके से होता है, जैसे कि 5 वहाँ पर आपको जो 5 बोर्ड मेंबर्स या आपको वहाँ पर इंटरव्यू में आपको मिलेंगे, पैनल में 5 मेंबर बैठे होते हैं, तो उनके हाथ में, सभी के हाथ में 20-20 नंबर होते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल कितने हो गए, वो 100 हो गए, ठीक है। अब हर एक के पास अथॉरिटी होती वो उसमें से 20 में से कितने मार्क्स लगाए। अब वो उन सभी का एवरेज जितने, जैसे किसी ने 19 लगाए, किसी ने 18 लगाए, किसी ने 17 लगाए, उन सभी का जो एवरेज बनता है वो 20 ले लेते हैं, यानी 100 मार्क्स को हम 20 में कन्वर्ट कर देते हैं। इस तरीके से आपका परिणाम घोषित होता है। और 80 में से उसका आपका जो मेंस में जितने रिजल्ट है वो 80 में बांट देते हैं, और इंटू में आपका 20 मार्क्स, यानी 80 और 100, यानी जो भी आपका ओवरऑल रिजल्ट रहता है भाई वो 100 में से आता है,
ठीक है। और जो ऊपर के यानी जो 550 बच्चे होंगे वो टॉप के, उनको आपकी बात एएफओ में सफलता मिल जाएगी। और हम सिर्फ एएफओ में यानी कि हम एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर या फाइनेंस ऑफिसर इसके बारे में मतलब सिर्फ एग्रीकल्चर के बारे में नहीं, हम जितने भी आपके इनके आईटी सेशन हो गए, मार्केटिंग हो गए, सभी के हम इस बात डिस्कस करेंगे भाई आज के इस लेक्चर में, ठीक है डियर। तो 100 में से आपके मार्क्स आते हैं और जिसके जो ऊपर के जो टॉप के बच्चे हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है या उनका सिलेक्शन हो जाता है आगे, ठीक है। तो भाई जितनी आपने मेहनत की है, मैं काबिल तारीफ है भाई आपकी मेहनत, बिल्कुल मैं जानता हूँ सभी ने दिन रात जाकर मेहनत की है, मगर उस दिन रात जो जाकर आपने मेहनत किया उसको अगर जो आपको और आगे तक लेके जाना है, यानी वो बस थोड़ा ही समय रह गया कि यार, तो आपका जो एम है, जो आपका जो लक्ष्य है उसको अचीव करने के लिए बस थोड़ा सा और आप समय दीजिए। इसी तरीके से दृढ़ निश्चय से और दृढ़ संकल्प से आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि सबसे मेन जो देखो, मैंने जो पिछली जो क्लास थी उसके अंदर मैंने आपको डिस्कस किया था, बताया था भाई जो 2021-22 का जो क्वेश्चन जो आंसर था, जो एग्जाम पैटर्न था वो टेक्निकल एग्रीकल्चर बेस्ड था, और उसमें जिसके मेंस में मार्क्स ज्यादा थे उनको सिलेक्शन मिल गया था। और नेक्स्ट राउंड जो हमारा जो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर इंटरव्यू ने काफी मेजर रोल प्ले किया था, यानी कि बहुत ही ज्यादा जो जिसके इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स थे उनको सिलेक्शन मिला था। और ये थर्ड राउंड जो है आपका, इस बार मैं कहता हूं इस बार ये दोनों का एवरेज लेके चला, क्योंकि इस बार आईबीपीएस एफओ ने काफी बेहतरीन तरीके से रिजल्ट को निकाला है। इस बार दोनों ही चीजें काम करेगी, आपके रिजल्ट भी काम करेगा, यानी कि रिजल्ट भी और आपकी इंटरव्यू की तैयारी, मगर मेजर जो पोर्शन रहेगा, जो मेजर जो आपका पार्ट रहेगा वो इंटरव्यू का रहेगा। जिसने इंटरव्यू में, मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे हैं भाई जिसने सिर्फ आपके उसमें जस्ट कट ऑफ से थोड़े ही मार्क्स 1-2 नंबर ज्यादा थे, मगर इंटरव्यू में उन्होंने 18-18, 19-19 मार्क्स लेने के बाद भी अपना सिलेक्शन को हासिल किया था, यानी उन्होंने अपना सिलेक्शन लिया था। तो आप मेहनत इतनी कीजिए भाई, मतलब इंटरव्यू की तैयारी भी इसी तरीके से कीजिए जिस तरीके से आपने प्री और मेंस की तैयारी की थी, ठीक है। और हमारे जो जितने भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए थे उन अधिकतर स्टूडेंट्स का हमारा मेंस क्वालिफाई हो चुका है कि वो भी हमारे हमसे इंटरव्यू दे सकते हैं भाई बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो हम एक एक करके सभी चीजें डिस्कस करेंगे भाई आज आप सभी के सामने, ठीक है डियर। चलिए भाई, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे क्या, ओवरऑल एनालिसिस। ओवरऑल एनालिसिस बोले तो हम एग्जाम का पैटर्न, मैंने बता रहा था भाई एग्जाम का पैटर्न काफी, मतलब आज एग्जाम एग्रीकल्चर टेक्निकल एग्रीकल्चर तो थी, पर जो उसकी जो डेफिनेशन थी आप बोल सकते हैं, जो आपकी बोल सकते हैं जो लैंग्वेज पूछी गई थी वो हटके थी, थोड़ी सी टिपिकल थी, तो इससे मतलब ओवरऑल एवरेज क्वेश्चन पेपर की बात करें तो थोड़ा सा टिपिकल था। और दूसरी बात हम इसमें बात करना चाहेंगे कि कितने बच्चों का, यानी कि अगर आप 550 सीट है तो 5 यानी 2600 यानी 2600 के लगभग बच्चे अभी तक बुलाए गए हैं, जहां तक मुझे लग रहा है अभी, जहां तक मेरी सिक्स सेंस काम कर रही है, तो मैं अभी तक, क्योंकि अभी तक कोई भी न्यूज नहीं आई है कि हमारे कि उस अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है किसकी कि हमारी सीट बढ़ गई है, अभी ऐसी न्यूज़ नहीं आई है। बट हम इतना कह सकते हैं अभी सीट अभी बढ़ सकती है, क्योंकि कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि भाई सीट बढ़ने के चांस है। हाँ बिल्कुल बढ़ने के चांस है, लगभग जैसे आपका रिजल्ट आता है भाई 1 अप्रैल को आपका रिजल्ट आता है, तो उनके पास अथॉरिटी होती है बैंक के पास कि वो मार्च तक अपना जितनी भी वैकेंट पोस्ट होती है वो उनको आईबीपीएस एफओ को बता दे, ठीक है ना। तो मार्च तक पूरे चांसेस रहते हैं कि भाई आपके रिजल्ट, मतलब आपकी सीट इंक्रीज होने के पूरे मार्च तक आपके चांसेस बने रहते हैं, ठीक है डियर। तो लगभग 2600 बच्चों का सिलेक्शन हो चुका है भाई आज, मुझे लगता है जहां तक, ठीक है। तो उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ठीक है डियर। और दूसरी बात, हमने एग्जाम के बारे में भी बात कर ली थी, और दोबारा उसके बारे में बात करने की बात जरूरत नहीं है। आप आगे बात करते देखिए, हाउ मेनी क्वालिफाई, मैंने बता दिया अभी 2600 के लगभग आपके स्टूडेंट्स आप क्वालिफाई हो चुके हैं भाई इस एग्जाम के अंदर। हाँ, और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, देखो 2600 एग्जाम, अब ये थोड़ी ना भाई 2600 का ही सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं, उसमें भी आपके जो टॉप के 550 स्टूडेंट है, ठीक है। कुछ बच्चे आपके 1500 रैंक पे होंगे, कुछ आपके 1000 रैंक पे हो गए, कुछ आपके 1700 यानी 1700 रैंक पे हो गए, तो ऐसे रैंक पे। तो ये सब इन सभी को जो एक साथ करेगा कौन, या एक साथ इक्वल बिलेम पर आएगा कौन, वो आपका इंटरव्यू। कुछ ऐसे बच्चे जिसके मार्क्स मेंस में ज्यादा आते हैं और वो इंटरव्यू की तैयारी नहीं करते हैं, और इंटरव्यू में उनके 8 मार्क्स 7 मार्क्स या फेल भी हो जाते हैं कई बार, ठीक है।
9 मार्क्स लगते हैं जो कि बहुत ही पीछे चले जाते हैं। ठीक है डियर, तो ऐसा गलती नहीं करनी आपको। बिल्कुल जिस तरीके से आपने प्री और मेंस की तैयारी करी इसी तरीके से आपको एएफओ इंटरव्यू की भी तैयारी करनी पड़ेगी भाई आपको, तभी आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि आजकल सरकारी जॉब पाना इतनी आसान बात नहीं है और बहुत ही मुश्किल है भाई। ठीक है डियर, तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, बस बता रहा हूँ भाई इसी तरीके से आप जितनी आपने पहले मेहनत करी उसी तरीके से आप करते रहिए मेहनत। ठीक है, और आगे देखिए भाई कैसे हम इंटरव्यू की तैयारी करें। देखिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको बता देता हूँ। इंटरव्यू की तैयारी के लिए मैं एक स्पेशल एक वीडियो लाऊंगा भाई। अगली जो मैं वीडियो बनाऊंगा वो सिर्फ इंटरव्यू की गाइडेंस बताऊंगा, किस तरीके से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मगर मैं आपको बस जनरली आपको ये बताना चाहता हूँ कि भाई इंटरव्यू की तैयारी आपको खुद से ही करनी है। जैसे कि आपको अगर जो नर्वसनेस है आपकी, क्योंकि काफी चीजें रोल करती है भाई, काफी चीजें आपकी इंटरव्यू में आपका साथ देती है भाई आपकी, क्योंकि ये पर्सनैलिटी टेस्ट है आपका, ये आपका नॉलेज टेस्ट नहीं है। क्योंकि नॉलेज टेस्ट आपका मेंस एग्जाम के अंदर हो चुका है, ये आपका पर्सनैलिटी टेस्ट है। किस तरीके से आपका बिहेवियर है वो जान जाते हैं, क्योंकि काफ़ी एक्सपीरियंस वहाँ पर आपके जो बोर्ड मेंबर्स इंटरव्यू के बैठे रहते हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस होते हैं, वो आपके हाव भाव से ही पता लगा लेते हैं कि भाई ये नौकरी करने लायक है नहीं या नहीं बंदा। ठीक है, वो आपका बता देते हैं, वो देखते बता देते हैं काफ़ी, क्योंकि एक वहाँ पे एक साइकोलॉजिस्ट भी बैठा रहता है। ठीक है, वो बता देता है कि भाई हाँ भाई ये डर रहा है, काँप रहा है, वो नर्वसनेस होती है। ठीक है, वो भी मैं आपको सारी बातें जो अगली वीडियो आएगी आप कमेंट करके एक बार बता दीजिए अगर आप वो वीडियो चाहते हो कि किस तरीके से एग्जाम क्वालिफाई। क्योंकि हमने भी मैंने काफ़ी नहीं मतलब मैंने दिया था ये एग्जाम पहले। ठीक है, ये तो लगभग आप मेरे 16.5 कुछ मार्क्स इंटरव्यू में 16.5 17 हाइट ने 16.73 मार्क्स कुछ थे। तो मैंने ज़्यादा तैयारी नहीं की थी, मैंने बहुत कम ही तैयारी करी थी, मगर मैंने जो जिस तरीके से तैयारी करी थी मैं वो सब आपको सभी कुछ बता दूंगा। ठीक है डियर, इसके अंदर इंटरव्यू के अंदर किस तरीके से आप मुकाम हासिल कर सकते हो। तो बहुत ही आसान होता है, बिल्कुल बहुत ही, मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बिल्कुल आपको आसानी से बताऊंगा किस तरीके से आप बिल्कुल आसानी से काफ़ी बच्चों से, यानी काफ़ी के सभी बच्चों से किस तरीके से मार्क्स को गेन कर सकते हो। और हाँ एक बात और मैं बता देता हूँ भाई, दूसरी बात, इंटरव्यू में जो आपका होता है, इंटरव्यू में जो आपका मेन रोल होता है कि किस होता है आपका ज़्यादा, आपका ये कोई सोचता है भाई मार्केटिंग बैकग्राउंड से है तो हम मुझसे मार्केटिंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एग्रीकल्चर बैकग्राउंड से तो मुझसे एग्रीकल्चर, ऐसा नहीं है डियर। वो एक पर्सनैलिटी टेस्ट है, वो आपकी मैंने बता दें आपका नॉलेज टेस्ट नहीं है। हाँ अगर जो बात घूमती है उस साइड आपके मार्केटिंग की साइड, तो आपसे मार्केटिंग के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको इंटरव्यू कैसे देना है। ठीक है, वो सारी चीजें आपके ऊपर ही बनी रहती है कि आपको किस तरीके से इंटरव्यू का मोड किस तरीके से मोड़ना है। वो मैं आपको सभी टेक्निक बताऊंगा किस तरीके से आप इस टेक्निक को अपना सकते हो, लगा सकते हो। ठीक है, तो आप कमेंट में बता दीजिए कि आपको वो वीडियो चाहिए, तो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सब कुछ डिस्कस कर देंगे। ठीक है डियर, और दूसरी बात जो नेक्स्ट बात है, अगर आप मैं पहले वो वीडियो डालूंगा, वीडियो डालने के बाद भी आप देख सकते हो किस तरीके से तैयारी कर सकते हो। और हाँ दूसरी बात, आप किस तरीके से हमने जो अभी मेन आपका मॉक इंटरव्यू का जो सेशन स्टार्ट किया, अभी जो आप बच्चे जितने भी आपके स्टूडेंट, जितने भी हमारे स्टूडेंट है या जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो क्वालिफाई हो चुके हैं, उन सभी के लिए बेटर अपॉर्चुनिटी है भाई, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो हमें मॉक इंटरव्यू दे सकते हैं। ठीक है, मॉक इंटरव्यू आप मतलब आप हम बिल्कुल टेक्निकल एनालिसिस के साथ या बिल्कुल एनालिटिक व्यू में बिल्कुल हम आपका मॉक इंटरव्यू लेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन तरीके से बोर्ड मेंबर्स के जिस तरीके से आपको वहाँ पर माहौल मिलता है, मगर हमारा ऑनलाइन रहेगा। ठीक है, ऑनलाइन हम इंटरव्यू लेंगे भाई, हमें जितने भी आपके टेक्निकल क्वेश्चंस होते हैं, जितने आपके बैकग्राउंड क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, हम सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और पर बच्चे पे हम काफी ज्यादा टाइम लगाएंगे। तो हमने अभी इंटरव्यू का जो सेशन सिर्फ मॉक इंटरव्यू आप हमें दे सकते हैं, अभी मॉक इंटरव्यू का हमारा सेशन स्टार्ट रहेगा भाई आपका। और जल्द से जल्द हमने अभी रिसेंटली हमने ये लॉन्च जारी कर दिया भाई, ये बहुत एफओ मॉक इंटरव्यू, जिसमें आपको एक मॉक इंटरव्यू मिलेगा भी कि आपको स्लॉट मिल जाएगा भी इस टाइम पर, जिस आपके अकॉर्डिंग जैसे आप हमारे व्हाट्सएप पर आप मैसेज डालोगे। ठीक है, जैसे आप व्हाट्सएप करोगे तो आपको एक स्लॉट आ जाएगा भी, आप किस डेट को आप मॉक इंटरव्यू देना चाहते हो, तो उसी डेट को आपका टाइम भी मिल जाएगा, आपके अकॉर्डिंग आप मॉक दे सकते हो। पहले आप तैयारी कीजिए बेहतरीन तरीके से, उसके बाद आप हमें मॉक इंटरव्यू दे सकते हो। ठीक है डियर, और दूसरी बात, हमें जो मॉक इंटरव्यू में आपसे बहुत ही डिस्कस करेंगे, काफ़ी चीज़ें आपसे डिस्कस की जाएगी भाई, कि आपके टेक्निकल जो आपके जो सब्जेक्ट है उससे भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके जो बैकग्राउंड, आपके जो पर्सनल जो आपके क्वेश्चंस होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे, आपकी हॉबी वगैरह जो भी आपके क्वेश्चन हो सकते हैं। जिस तरीके से हमने फेस किया था भाई इंटरव्यू, जिस तरीके से हमने आपको इंटरव्यू दिया, हमने भी काफ़ी अच्छे मार्क्स लिए थे इंटरव्यू में आपके।
ठीक है। तो हम इसी तरीके से आपसे इंटरव्यू लेंगे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, आपको बिल्कुल भी वर्थ होगा आपका ये जो इंटरव्यू का जो मॉक इंटरव्यू रहेगा, आपका बिल्कुल वर्थ सेशन रहेगा। आपको एक ऐसा माहौल मिलेगा, एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा जो बिल्कुल आपको जो मेन जो आपके जो इंटरव्यू होगा जो वहां पर आपको मिलेगा। ठीक है डियर। तो मैं आपको बता दूंगा अभी जो अगली नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी उसके अंदर आप को हम डिस्कस कर लेंगे भाई कि आपका जो इंटरव्यू रहेगा भाई वो बहुत ही टेक्निकल वे में रहेगा। और दूसरी बात हम बता देंगे भाई जो अगली जो वीडियो आएगी उसमें वीडियो के अंदर हम आपसे सारी डिस्कस, मैं आपको सारी चीज बता दूंगा किस तरीके से आप इंटरव्यू की तैयारी कर सकते हो, किस तरीके से आप, क्योंकि इंटरव्यू की तैयारी ये नहीं है कि वीडियो देख देख के हम इंटरव्यू की तैयारी, नहीं, जितना आप अपने आप को निखारोगे, खुद से खुद को निखारोगे, उतना ही आप इंटरव्यू में आपको बेहतरीन होगी, आपको आप उतने ही अच्छे नंबर गेन कर पाओगे इंटरव्यू में। क्योंकि आप वो सब बातें हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो इंटरव्यू की जो गाइडेंस रहेगी उसके अंदर हम बता देंगे। बस हम इतना बताना चाहते हैं कि जो स्लॉट है हमारा ये भाई जो अभी हमारे जो स्लॉट है भाई काफी सेशन है, 50 बच्चों ने ऑलरेडी हमारा स्लॉट बुक कर चुके हैं, पहले ही 50 स्टूडेंट्स ने पहले ही स्लॉट बुक कर चुके हैं भाई वो। और ये जो हमारा कम प्राइस के अंदर हमने ये इंटरव्यू मॉक सेशन रखा है भाई आप सभी का। ठीक है, आप देख सकते हो बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत रहेगा आपका, कोई ज़्यादा फीस नहीं है भैया। हमारे जो बोर्ड मेंबर की जो हमारी फीस है वही हमारी जो फीस लगती है वही हमने चार्ज किया, और ज़्यादा नहीं है भाई। ठीक है, और आपको बहुत ही अच्छा माहौल लगेगा इंटरव्यू के अंदर। और आपको एक बात और बता देते हैं हम आपको कि जो, क्योंकि ये 100 स्टूडेंट्स के लिए जो नेक्स्ट जो 100 स्टूडेंट, क्योंकि 50 स्टूडेंट ने पहले ही बुक कर लिया भाई अपना स्लॉट, जो नेक्स्ट 100 स्टूडेंट रहेंगे उनके लिए है भाई ऑफर। क्योंकि उसके बाद फिर ये, क्योंकि जितनी भीड़ बढ़ेगी भाई ये, क्योंकि ऑफर ये आपका सिर्फ स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट के लिए रहेगा। उसके बाद इसके चार्जेस है जो इंक्रीज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, जो साइट पर जो चार्जेस है जो हमारी जो पता लग जाएगा आपको, ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो जल्द से जल्द आप इस स्लॉट को बुक कर सकते हो अगर आप इंटरव्यू हमें देना चाहते हो। कोई ये नहीं है भी हम जबरदस्ती करें कि आप इंटरव्यू दीजिए, हमें नहीं। अगर आपको लगता है अभी आपको बहुत रहेगा, हमारी वीडियो देख सकते हैं हम किस तरीके से हम पढ़ाते हैं। हम टेक्निकल एग्रीकल्चर को मैं पढ़ाता हूँ भाई, आप मेरी वीडियोस देख सकते हो एग्रीकल्चर की, जो हमने फ्री यूट्यूब चैनल पर अभी स्टार्ट किया तो उसमें हमने दी है भाई, वो आप देख सकते हो। मैं काफ़ी नाबार्ड के भी क्वेश्चन, काफ़ी नाबार्ड के जो फेज 2 के जो एग्जाम्स होते हैं उनको भी डिस्कस करता हूँ भाई। ठीक है, आप सभी चीज़ें आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो आपको सबसे पहले तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए भाई। और हाँ, अगर जो आपको सेशन अच्छा लगता है तो उसको, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है भाई, एग्रीकल्चर पढ़ाई हुई हमारी अच्छी लगती है, तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। क्योंकि कमेंट करने से, जो आप कमेंट करते हो तो हमें पता लगता है कि भाई हाँ कुछ अगर हम गलतियां रह गई है हमारी, तो हम उन गलतियों को सुधारेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ भाई और अच्छे से इस तरीके से पढ़ाया जा सकता है तो हम उस तरीके से भी आपके सामने हम सब कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है डियर। और दूसरी बात, जो हमारे इसी वीडियो के नीचे में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल भी मिल जाएगा जो इंटरव्यू बेस्ड रहेगा। इंटरव्यू में हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन को आपको तैयार करना है। डेली के 4-5 क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे और उन 4-5, बस इतना, जितना मैं आपको 4-5 क्वेश्चन डेली के दूंगा, आप 4-5 क्वेश्चन उन्हीं को तैयार कर लीजिए, बस बहुत हो जाएगा, मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। आप, मैं बता देता हूँ आपके 15 से ज़्यादा मार्क्स ही आएंगे, इतना मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ, और एक जो मेन बात बता देता हूँ, जो भी बच्चे हमसे जो भी हमसे जुड़ेगा, कंपटीशन उनका उनसे ही रहेगा। ठीक है ना। तो बिल्कुल हम भीड़ को छटने में पूरी हेल्प करेंगे। जितने भी बच्चे हमसे जुड़ेंगे, हम बिल्कुल आपको निखारा जाएगा। बिल्कुल इस एक जो भी एक मॉक इंटरव्यू रहेगा आपका, उस एक मॉक इंटरव्यू में आपको इतना निखार देंगे, इतनी बातें आपको बता दी जाएगी कि आप बाकी बच्चों से पहले ही छट जाओगे, यानी कि काफी ज्यादा मार्क्स उससे ज्यादा गेन कर लोगे। तो ज्यादा समय नहीं है आपके भी पास। ठीक है भाई, तो मैंने बता भी दिया भाई, स्लॉट बुक होने स्टार्ट हो चुके हैं भाई, आप स्लॉट बुक कर सकते हो भाई। ठीक है, पेमेंट करने के बाद आप स्क्रीनशॉट जो दिया गया नंबर है उस पर कर सकते हो, स्क्रीनशॉट देने के बाद। ठीक है डियर। और दूसरी बात तो हम ये कहना चाहेंगे भाई, ये हमारा जो मॉक इंटरव्यू सेशन रहेगा भाई, बिल्कुल एनवायरनमेंट फ्रेंडली रहेगा। आपको यानी भाई नर्वस नहीं होगा बिल्कुल भी, आपको पता लग जाएगा भाई। आप एक बार मॉक इंटरव्यू अगर लगता है भाई हमें कि इस बच्चे को देखो, हम बिल्कुल सेटिस्फेक्शन के बाद ही हम आपको छोड़ेंगे। ये नहीं है भाई आपने मॉक इंटरव्यू दे दिया और हमने भाई जाओ, नहीं। अगर हमें लगता है भाई आपको और तैयारी की जरूरत है और हम एक बार फिर दोबारा ले सकते हैं आपका इंटरव्यू, ये नहीं कि हम बिल्कुल आपको एक बार निखार के ही भेजेंगे इंटरव्यू में आपको बिल्कुल। और ये भी नहीं है भाई हम अपने प्रमोशन के लिए कर रहे हैं भाई, हम चैनल के प्रमोशन के लिए। हमने आपसे पूछा है, अगर आपको लगता है कि हम हमारे इंटरव्यू सेशन से, हमारे पढ़ाई से आपको कुछ सफलता मिली है या आपको कुछ बेनिफिट मिला, तो ही हम आप अपने चैनल पे हम प्रमोशन करेंगे या आपको बताएंगे भाई हाँ भाई
प्रमोट करेंगे भी। हाँ, अगर आपको सफल, ये नहीं कि भी हमने अपना आपका रोल नंबर ले लिया, अगर आपका कहीं से पढ़े हो आप तो आप सिलेक्शन हो गया तो हम अपने चैनल पे आपके फोटो वगैरह सब कुछ लगा देंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपसे पूछा जाता है भाई कि अगर आप चाहते हो कि हाँ भाई आप अगर हमसे आपको कुछ बेनिफिट हुआ है तो ही हम आपको हमारे चैनल पे आपकी ये सक्सेस होने के बाद आपका ये प्रमोट करेंगे। ठीक है डियर। वो हमें इतना नहीं है अभी प्रमोशन का, हमें उतना नहीं, क्योंकि बच्चे क्वालिटी देख लेते हैं। अगर जहाँ पर बच्चों को क्वालिटी सेशन नजर आता है वो अपने आप पहुंच जाते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं है, और आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा सभी बातें भाई डियर। ठीक है ना। तो हम मिलते हैं आपके नेक्स्ट सेशन के अंदर, जिसमें हम इंटरव्यू की गाइडेंस देंगे भाई, इंटरव्यू किस तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। और दूसरी बात, हमने स्लॉट के बारे में बता दिया भाई, ओवरऑल क्या आपका स्लॉट रहेगा। स्लॉट बुकिंग आपकी स्टार्ट हो चुकी है, आज से अभी से ही स्टार्ट कर चुका है, आप कभी भी स्लॉट बुक कर सकते हो। ठीक है डियर। और विश यू ऑल द बेस्ट सभी को भाई, और ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। इंटरव्यू के लिए सभी को ऑल द बेस्ट। खुद को निहारने का टाइम आ चुका है, खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करने का टाइम आ चुका है। अरे पर्सनैलिटी डेवलप होगी तभी तो एफओ कहलाओगे, एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर ऐसे थोड़ी ना होते हैं। ठीक है ना। तो एक निखर के बाहर आता है ना ऑफिसर, वो आपकी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, वो हम आपको पर्सनैलिटी बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। ठीक है डियर। तो आज के लिए इतने रखते हैं। अगर आपको कुछ भी और बेनिफिट है और कुछ भी आप जानकारी चाहते हो तो आप नीचे कमेंट में आप बता दीजिए, हम आपको उसी तरीके से ठीक है उसका जवाब आपका जल्द से जल्द हमारी टीम आपको दे देगी। ठीक है डियर। तो आज के लिए आप इतने रखते हैं। और हाँ, दूसरी बात, चैनल को अगर आपको पसंद आता है, चैनल में जो हमारी बात बताई गई आपको पसंद आती है, तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट करने से हमें पता लगता है कि हम आपको हमारा जो दी गई जानकारी है, जो हम बताना चाह रहे हैं, जो हमारी नॉलेज है, वो आप तक सही एक्यूरेट वे में पहुंच पा रही है। ठीक है डियर। तो आज के लिए हम इतने रखते हैं अभी, और आगे नेक्स्ट अगर आप चाहते हो नेक्स्ट वीडियो के लिए तो आप नीचे कमेंट में बता दीजिए। ठीक है डियर। आज के लिए इतने रखते हैं। ओके टाटा बाय बाय, सी यू, और क्या सही हो नाला। ओके डियर, बाय।